हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अफनान और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे लारावेल क्लड एप्लीकेशन। सो सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको प्रोजेक्ट का डेमो देता हूँ, देन उसके बाद हम अगेन से जो है वो प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड्स का टेबल शो हो रहा है जिसमें आईडी, नेम, पासवर्ड एंड डेटा, और जो हमारे पास फिफ्थ कॉलम है उसके अंदर मेरे पास ऑपरेशंस है जिसमें मेरे पास अपडेट, डिलीट और व्यू का मीन्स के ये है कि सिंगल जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसको हम अगर व्यू करना चाहते हैं या रिपोर्ट उसकी देखना चाहते हैं तो हमारे पास वो है। तो सबसे पहले मैं एक रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको नेम दे देता हूँ मूसा, एंड पासवर्ड में मैं दे देता हूँ 853, और डेट में मैं दे देता हूँ 11/2001। सही हो गया। सो यहाँ पे मैं इंसर्ट रिकॉर्ड कर देता हूँ। सो ये देखें मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सेकंड इसके बाद हम देख लेते हैं व्यू करके। सो सबसे पहले मैं जो मेरे पास आईडी 4 है और नेम मुकीत है और पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको सिंपल मैंने क्लिक किया रिपोर्ट वाले आइकन पे तो मेरे पास ये रिपोर्ट जो है वो शो होगी। और इसमें जो मीन्स के इनपुट फील्ड्स हैं वो मैंने डिसेबल की हुई हैं, क्योंकि रिपोर्ट में हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं, ना इसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली मैं बैक कर दूंगा। सही हो गया। इसके बाद हम किसी और यूज़र की देख लेते हैं रिपोर्ट। सो मैं 16 वाले पे अली की रिपोर्ट देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सारी रिपोर्ट शो हो रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं शो रहा, और एक बैक का बटन है, सिंपल मैं बैक कर दूंगा। सही हो गया। सेकेंड इसके बाद हम देख लेते हैं डिलीट बटन के सही से वर्क करे नहीं। सो डिलीट बटन का ये है कि जैसे ही मैं डिलीट के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो रिकॉर्ड है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो रो में होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं जो 17 है हमारे पास हसन, तो हम वही से डिलीट करके देखते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और सो एक और रिकॉर्ड हम डिलीट करके देख लेते हैं, जो फर्स्ट वाला है 4। तो मैंने इससे इस पर क्लिक किया तो हमारे पास जो फोर्थ रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो गया। अब लास्ट हमारे पास रह गया है अपडेट वाला। सो जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है वो एक न्यू विंडो सी ओपन हो जाएगी, और उसमें जो रिकॉर्ड होगा जिसके ऊपर हमने क्लिक किया होगा स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे, वो जो भी उसके अंदर होगा उस डाटा, वो सारा हमारा टेक्स्ट फील्ड में ऑलरेडी शो होगा। अब जैसे मैं 16 पे क्लिक करूँगा, 16 जो हमारे पास आईडी है जिसकी, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो 16 वाला सारा डाटा वो शो हो गया। तो यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड कर देता हूँ 00, जो कि पहले था 94। तो मैं अपडेट करूँगा और अपडेट के बटन में मैंने रिडायरेक्ट करवा देना है। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो मेन हमारे पास है हमारा सो जो हमारे पास मेन विंडो होगी वो अगेन शो हो जाएगी। तो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास जो 16 वाले का 94 पासवर्ड था अब 00 हो गया। सो गाइज़ ये था हमारा प्रोजेक्ट का डेमो। अब हम इसके बाद जो है वो अगेन से सारा क्रिएट करेंगे कि मैंने कैसे बनाया है ये प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैं जो है VS कोड ओपन कर लेता हूँ, और ये जो सारी फाइल्स थी प्रोजेक्ट्स की ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू टर्मिनल एक ओपन करना है। सही हो गया। और यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है एक न्यू जो है लारावेल का कंपोज़र एक क्रिएट कर लेना है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, एक जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। सो इसको मैं CMD के थ्रू भी कर सकता था, बट वो थोड़ा हो जाता है, इशू हो जाता है। और सो सबसे पहले आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। सो मैं टर्मिनल के थ्रू कर रहा हूँ, आप CMD के थ्रू भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। सही हो गया। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। लारावेल स्लैश लारावेल, और यहाँ पे मैं जो है अब लास्ट में प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CRUD 2, क्योंकि CRUD जो है सिंपल एप्लीकेशन मेरे पास ऑलरेडी है, उस नेम से प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ CRUD 2। सिंपली इंटर कर देना है आपने, और विद इन 1 मिनट जो है प्रोजेक्ट वो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया।
तो सिंपली मैं इसे क्लोज़ नहीं करता अभी, तो ये हम ओपन कर लेते हैं CRUD 2 जो है हमारे पास। सो सबसे पहले हम राउट्स में जाते हैं और सॉरी रिसोर्सेज में जाके अपने व्यूज़ में जाना है, और जहाँ पे जो है हमारी जो वेलकम वाली फ़ाइल है वो शो हो रही है। सो मैं क्या करता हूँ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपने करना है cd CRUD 2, सही हो गया। और यहाँ पे मैं पोर्ट देख लेता हूँ पहले। सो यहाँ पे अभी जो है वो पोर्ट मैंने सिंपल ओपन कर लिया है। सो ये भी हमारे पास सिंपली जो हमारी वेलकम होती है डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास शो हो रही होती है, ये भी वो हमारे पास शो हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको मैं भी ऐसे रहने देता हूँ। सो यहाँ पे मैं ये सारा जो है वो इसे हटा दिया मैंने, वेलकम वाली जो हमारी थी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आवर फर्स्ट CRUD एप्लीकेशन, सही हो गया। और इसमें मैं कर देता हूँ गो टू एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं href कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्लैश मेन, और यहाँ पे कह देता हूँ क्लिक मी, सही हो गया। सो यहाँ पे मैं एक अभी बना लेता हूँ मेन फाइल अपनी। सो यहाँ पे मैं करता हूँ मेन डॉट ब्लेड डॉट PHP, सही हो गया। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CRUD एप्लीकेशन, सही हो गया। सो अब हम जाते हैं अपना जो है राउट्स में, और वहाँ पे वेब डॉट PHP में आपने जाना है, और यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ राउट व्यू, सही हो गया। और यहाँ पे CRUD, और कर देते हैं मेन, सही हो गया। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं CRUD, सही हो गया। सो अभी क्या होगा, जैसे ही CRUD पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो मेन फाइल है यहाँ पे हम आ जाएंगे, सही हो गया। सो इसको चेक करते हैं, अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, इसको मैं रीलोड करूँगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो हमने हमने लिखा था और फर्स्ट CRUD एप्लीकेशन, तो जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है मेन फाइल में मैं चला जाऊँगा। तो मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो मेन फाइल शो हो गया। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप स्टार्टर टेम्पलेट, सही हो गया। तो फर्स्ट वाली साइड आपने ओपन करनी है। सो हम क्विकली करेंगे कि क्योंकि टाइम शॉर्ट है। सो यहाँ से मैं इसको जो है मेन वाली जो हमारी फ़ाइल थी उसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, सही हो गया। सो इसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक सॉरी इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ बूटस्ट्रैप नैवबार्स। सो यहाँ से हम एक नैवबार उठा लेते हैं, कोई सा भी, सही हो गया। सो मैं ये वाला नैवबार जो है वो इसको पिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे बॉडी के स्टार्ट में मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, सही हो गया। सो इसमें से हम जो है वो होम वाला रहने देते हैं, बाकी सारे जो हैं वो LI कंपोनेंट्स और जो ड्रॉप डाउन है वो सारे रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लारावेल CRUD एप्लीकेशन, सही हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप टेबल्स
सो टेबल्स में जाना है आपने और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से कोई सा भी टेबल अभी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे टेबल मैंने पिक किया और नैप बार के वो नैप बार जैसे ही एंड होगा उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। सो हमारे पास टेबल भी आ गया और जो है नैप बार भी आ गया। तो ब्राउज़र में जाएंगे, इसको मैं रीलोड करता हूँ। सो अभी तो हमने सिंपली जो है वो नया बार ऐड किया और एक सिंपल पे जो मैंने कोई सा भी टेबल आपने ऐड कर लेना है। तो स्टाइल वगैरह बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि अभी हम फर्स्ट पे क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शनैलिटी है जो इसके बैक एंड पे वो सही से परफॉर्म हो रही है। स्टाइलिंग तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जैम ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने माई एसक्यूएल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस बना लेता हूँ। सही हो गया। तो मैं इसको नाम दे दूँगा क्रड। सही हो गया। और सिंपली मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सही है। तो मैं इसमें टेबल बना लेता हूँ एक स्टूडेंट्स के नेम से। तो मैं इसको सिंपली क्रिएट कर लेता हूँ। सही हो गया। और यहाँ पे फर्स्ट पे मैं एक आईडी दे देता हूँ और उसके बाद मैं नेम दे देता हूँ। देन पासवर्ड था हमारे पास और उसके बाद था डेट। सही हो गया। तो नेम हमारे पास varchar में आ जाएगा और पासवर्ड भी हमारे पास varchar में हम कर लेते हैं और डेट भी varchar में ही रहने देते हैं। बाकी आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। सो नेम में भी मैं जो लेंथ है और वैल्यूज़ हैं वो 10 देता हूँ। सही हो गया। और आईडी जो है वो मैं ऑटो में इंक्रीमेंट कर देता हूँ और यहाँ से सिंपल में से सेव कर देता हूँ। सही है। सो अभी हमने क्या किया, एक क्रड के नेम का डेटाबेस बनाया है। देन उसके बाद हमने उसमें सिंपली स्टूडेंट्स के नेम का एक टेबल बना लिया। तो सिंपली मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, इसे भी मिनिमाइज़ कर दूँगा। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ENV में जाना अपने ENV में और यहाँ पे डेटाबेस का नाम था हमारा क्रड और यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट पे रूट ही होता है। सही हो गया। और पासवर्ड भी हमारे पास एम्प्टी होता है। सही है। अगर आप कोई स्पेसिफिक यूज़र नेम या पासवर्ड देते हैं तो देन आप यहाँ पे आके सिंपली एंटर कर लेंगे कनेक्ट करने के लिए। सो आफ्टर डैट हमने एक कंट्रोलर बनाना है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे हम एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, CD CRUD 2। सो प्रोजेक्ट का नेम था CD CRUD 2। सही हो गया। देन उसके बाद हमने क्या करना है, एक कंट्रोलर बना लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर और इसको मैं नेम दे देता हूँ यूज़र कंट्रोलर। सही हो गया। सो हमारे पास कंट्रोलर भी बन गया। देन इसके बाद हम एक जो है वो मॉडल बना लेते हैं। तो मॉडल में मैं क्या करता हूँ, सिंपली जैसे हमने कंट्रोलर लिखा वैसे ही लिखेंगे, बट इसमें हम मेक मॉडल और यहाँ पे मॉडल का नेम, क्योंकि हमारे टेबल का नाम जो था वो था स्टूडेंट्स, तो मॉडल का नेम क्या होगा, स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने सिंपली कहा PHP आर्टिजन मेक मॉडल स्टूडेंट। तो एंटर करता हूँ तो हमारे पास मॉडल भी क्रिएट हो गया। देन इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। इसके हमें अभी हमें इसके बाद हमें इसकी कोई भी नीड नहीं है। तो मॉडल में गए तो स्टूडेंट नेम का जो है वो मॉडल क्रिएट हो गया। देन उसके बाद हम जो है वो चेक कर लेते हैं, कंट्रोलर हमारे पास क्रिएट हुआ है नहीं, तो कंट्रोलर भी हमारे पास क्रिएट हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जो डाटा है उसको फैच करना है डेटाबेस टेबल से। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ और उसका नेम होगा फंक्शन शो। सही होगा। और इसमें सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं सिंपली क्रिएट करता हूँ डॉलर डाटा स्टूडेंट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारा डाटा हम टेबल से फैच करना चाहते हैं, तो मैं ऑल कर देता हूँ और यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ मैं रिटर्न व्यू। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कहाँ पे रिटर्न मैंने करवाना है, जो हमारी मेन फाइल है main.blade.php और
PHP, तो उसमें हमने रिटर्न करवाना है। और उसके बाद मैं एक यहाँ पे मेंबर क्रिएट कर लेता हूँ। मेंबर्स, और यहाँ पे भी मैं डॉलर डाटा जो है वो लिख देता हूँ। सिंपली कंट्रोल एस करना है आपने। देन इसके बाद मैं जाता हूँ मेन डॉट ब्लेड डॉट PHP में, और यहाँ पे सिंपल मैंने क्या करना है। सो फर्स्ट पे हमारे पास था आईडी, सेकंड पे मेरे पास क्या था, नेम, एंड थर्ड वन पे पासवर्ड, और लास्ट पे था डेट। और यहाँ पे एक हम और बना लेंगे क्योंकि हमने ऑपरेशंस भी जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑपरेशंस। सही हो गया। सो ऑपरेशंस भी हमारे पास आ गए। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके डाटा के लिए सिंपल जो है वो टेबल बॉडी में आ जाना है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर ईच लूप के थ्रू हम इसको जो है वो सारे डाटा को डिस्प्ले करवा देंगे। फॉर ईच डॉलर्स मेंबर एज मेंबर। सही हो गया। तो इधर भी हम डॉलर कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक जो है इसे हम क्लोज कर देते हैं, सॉरी इसको हटा देते हैं, बस एक रो हमें चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और डॉलर मेंबर, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट पे आईडी थी वो डिस्प्ले करवा देंगे। सही हो गया। सो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी करूँगा। सही हो गया। देन यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देन यहाँ पे अगेन पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे भी मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। सही हो गया। सो फर्स्ट पे हमारे पास आईडी आ गई, देन सेकंड पे नेम आ गया, और फोर्थ पे पासवर्ड, एंड फिफ्थ पे जो है, सॉरी फोर्थ पे जो है वो डेट आ गई। सही हो गया। और ऑपरेशंस के लिए हमें आइकन्स भी चाहिए होंगे, तो हम बाद में देखते हैं, पहले जो है वो देख लेते हैं कि डिस्प्ले हो रहा है डाटा या नहीं। सो यहाँ पे इसको एम्प्टी रहने देते हैं अभी। सही हो गया। सो अब हमने कंट्रोलर में भी ऐड करवा दिया। आप सिंपल हमने वेब डॉट PHP में जाना है, और यहाँ पे सिंपल जो है वो राउट क्रिएट कर लेना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउट गेट करना है हमने डिस्प्ले करवाने के लिए, हम गेट यूज़ करते हैं। तो गेट करवा दे कहाँ पे, मेन में। और यहाँ पे सेकंड इसके बाद हमारे जो है वो कंट्रोलर का नेम था यूज़र कंट्रोलर। सही हो गया। देन उसके बाद हमारे पास क्लास आ जाएगी, और क्लास के बाद हमारे जो फंक्शन का नेम था वो सिंपली हम जो है वो ऐड कर देंगे। तो फंक्शन का नेम था शो, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे अब हम जो है वो कंट्रोलर का जो पाथ है वो इंक्लूड करवा देते हैं, कंट्रोलर स्लैश HTTP। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोलर्स। देन उसके बाद हमारे पास है यूज़र कंट्रोलर। सही हो गया। सो हमने कंट्रोलर ऐड करवा दिया। देन उसके बाद यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं। सही हो गया। कंट्रोलर ऐड करवा दिया, और यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रोलर था, अगेन कंट्रोलर में जाना है, और यहाँ पे आपने जो है वो
मॉडल का पाथ वो इंक्लूड करवा देना। सो सिंपल लिखेंगे आप यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स, देन उसके बाद मॉडल का नाम था हमारे स्टूडेंट। सो ये हमारे कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रीलोड करता हूँ। सो हमारे पास क्या यहाँ पे दे रहा है सिंटैक्स एरर डेट में, सही हो गया। सो भी चेक करते हैं इसे। सो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है कि हमने जो है वो फॉर ईच लूप है उसको एंड ही नहीं किया। तो यहाँ पे सिंपली आपने लिखना है एंड फॉर ईच। कंट्रोल एस करता हूँ, देन यहाँ पे से मैं रीलोड करता हूँ। सो यहाँ पे अब क्या कह रहा है मेंबर्स। सो इसको भी देख लेते हैं। हमने क्या करना है क्रड देना है, सही हो गया, जो कि यहाँ पे हमारा था क्रड, ठीक हो गया। और इसका राउट हमने क्या बनाया है मेन वाली का क्रड, सही हो गया। सो सिंपली से रीलोड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे अभी जो है हमारे पास वो कोई एरर नहीं है। तो अभी हमारे पास जो है वो टेबल्स में कुछ भी नहीं शो हो रहा, सही है। तो यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, सही हो गया। तो यहाँ पे आईडी कुछ भी नहीं, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो पासवर्ड में दे देता हूँ और डेट में दे देता हूँ 12/2023, सही हो गया। तो इंसर्ट हो गया। तो इसको हम रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डाटा डिस्प्ले हो गया, सही है। तो सेकंड हमारे पास क्या था, अब हमने डाटा को ऐड करना है। सो ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम जो अपडेट भी करेंगे और डिलीट भी और व्यू भी, सही हो गया। सो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो है डाटा को डिस्प्ले करवा दिया। सेकंड इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक न्यू ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने सर्च करना है फॉन्ट ऑसम आइकन्स के लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने जाना है और इसके बाद स्टार्ट फ्रॉम फ्री करना है आपको। आपकी ईमेल आपने वेरीफाई करनी है, देन उसको उसके ऊपर आप ईमेल पे आपको एक जो है वो जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप में स्टार्टर टेम्पलेट ऐड की थी, देन उसके बाद हम सारी बूटस्ट्रैप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको एक किट मिलेगी ईमेल के ऊपर, उसको आपने सिंपली जो है वो VS कोड में जाके यहाँ पे हेड के अंदर ऐड कर लेना है। वो मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया, सही हो गया, क्योंकि अगर मैं आपको सारा प्रोसेस बताता तो काफ़ी वीडियो जो है वो लंबी हो जाती। तो सिंपली मैंने किट ऐड किया, सही हो गया, आइकन्स के लिए। देन इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो है हमारे पास नैव बार है, यहाँ पे हम थोड़ा जो है वो डिस्टेंस कर लेते हैं और इधर जो है वो सही हो गया। अब टेबल हमारे पास नीचे आ गया, इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं जैसे आप चाहें, सही हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, सेकंड हमारा टास्क था कि हमने ऐड करके देखना है डाटा को और यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, सही हो गया। तो सिंपली मैं कंट्रोलर्स में चला जाऊँगा, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फंक्शन जिसको हम कह देते हैं, बल्कि इसी को ही कॉपी करता हूँ मैं, सही हो गया, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे सिंपली लिखना है आपने ऐड डाटा, सही हो गया। और इसमें हम इसके पैरामीटर्स में लेंगे रिक्वेस्ट और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ REQ। और इसके बाद हमने करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स
जो हमारे टेबल का नाम था, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ न्यू स्टूडेंट। सही हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं कि स्टूडेंट, और सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट नेम। सही हो गया। देन इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे 3 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ। सही हो गया। क्योंकि आईडी तो हमने लेनी नहीं है, सही है, आईडी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। और सेकंड पे मेरे पास था पासवर्ड, और यहाँ पे भी पासवर्ड ले लेना है। स्पेलिंग आपने देख लेने हैं, इसको श्योर कर लेना है कि स्पेलिंग हमारे पास वो करेक्ट होने चाहिए। थर्ड पे डेट था, और यहाँ पे भी मैं डेट कर लेता हूँ। और नेम, पासवर्ड और डेट ही था। दैन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे सेव करवा देते हैं। सही है। और इसके बाद रीडायरेक्ट कहाँ पे करवाते हैं कि ऐड होने के बाद रीडायरेक्ट हो जाए मेन में ही है। सही हो गया। सो यहाँ पे हम एस कर लेते हैं। सो ये तो हमने कर लिया। देन इसके बाद हम web.php में जाते हैं और यहाँ से इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी, यहाँ से इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल, सो ये हमारे पास हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा पोस्ट, एंड हमारे जो है वो फंक्शन का नेम था ऐड डेटा, और बाकी जो है वो हम मेन में ही कर रहे थे, तो मेन हमारा क्या है, क्रेड। सही हो गया। सो अब हमने आ जाना है मेन में, और यहाँ पे हमने एक जो है वो मॉडल बनाना है। सही हो गया। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप मॉडल्स। सही हो गया। सिंपली यहाँ से मैं एक जो है ये वाला मॉडल जो फर्स्ट पे है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ नेवर के बाद। सही हो गया। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमने सिंपल एक मॉडल ऐड कर लिया है। देन यहाँ पे आपने क्या करना है, टेबल के बाद यहाँ पे आपने एक बटन बना लेना है। सही हो गया। और इसमें आपने आईडी आईडी बल्कि रहने दें, यहाँ पे सिंपल आपने लिख लेना है डाटा लोडिंग स्लैश टेक्स्ट। तो सिंपल आपने यहाँ पे लिख देना है लोडिंग। सही हो गया। सो ये हम यूज़ करते हैं जब भी हम जो है वो ऐड कर रहे हों मॉडल। सही हो गया। और इसके बाद क्लास क्लास आपने दे देनी है BTN। सो क्लास आपने दे देनी है BTN वार्निंग। सही हो गया। और यहाँ पे बटन टाइप हम कर देते हैं बटन ही। सही हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक हमने चीज़ करनी है कि जो डाटा टॉगल इज इक्वल टू मॉडल, और डाटा टारगेट क्या हो जाएगा कि हम
जब भी बटन पे क्लिक करें तो हम कहाँ पे चले जाएं, एग्जाम्पल मॉडल जो है वो ओपन हो जाए। सही हो गया। और बटन का नेम जो है वो कर लेता हूँ मैं ऐड स्टूडेंट। सही हो गया। और यहाँ पे हमने क्या करना है, मॉडल में ना यहाँ पे आईडी दे देनी है आपने एग्जाम्पल मॉडल। सही हो गया। सो यहाँ पे अभी जैसे ही मैं ऐड स्टूडेंट हमारे पास बटन शो हो गया, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मॉडल हमारे पास अपीयर हो जाए। तो यहाँ पे अभी मॉडल अपीयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मॉडल के अंदर कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। और यहाँ पे ऑपरेशंस वाला भी हमने सही करना है। सही हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले से सही हो गया, आईडी नेम पासवर्ड डेट एंड ऑपरेशन, चले इसे बाद में करते हैं। तो यहाँ पे मॉडल में हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ इंसर्ट, नहीं बल्कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ऐड न्यू स्टूडेंट। सही हो गया। और इसके बाद यहाँ पे एक हम छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं, क्योंकि हमने दोबारा से ऐड करना है रिकॉर्ड। सही हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडल कंटेनर जो है, इसके बाद आपने लिखना है फॉर्म। फॉर्म में और यहाँ पे फॉर्म का मेथड होगा पोस्ट। सही हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और सबसे पहले हमारे पास है नेम। सही हो गया। देन उसमें प्लेस होल्डर भी ऐड कर देते हैं, और इसमें मैं कह देता हूँ इंटर नेम। सो आपने यहाँ पे सिंपल हमने ये कर लिया। देन इसके बाद थोड़ा डिस्टेंस आ जाए, देन इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे 3 टाइम्स में पेस्ट कर लेता हूँ। नेम, फर्स्ट हमारा नेम आ जाएगा, देन सेकंड आ जाएगा इंटर नेम पासवर्ड, और थर्ड वन जो है वो है डेट। सही हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 बटन बना लेते हैं, जिसको मैं क्लास दे देता हूँ BTN डेंजर। एक हमारे लिए क्लोज का बटन होगा, और यहाँ पे क्या करे, डाटा डिसमिस कर दे। कौन सा डाटा डिसमिस करे, मॉडल का। सही हो गया। और इसको मैं नेम दे देता हूँ कैंसिल, और इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे इंसर्ट, नहीं बल्कि ऐड, सिंपल मैं ऐड लिख देता हूँ, और इसकी टाइप कर देते हैं सबमिट। और यहाँ पे कर देते हैं प्राइमरी। सही हो गया। और यहाँ पे मैं फॉर्म एक्शन के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ @CSRF। तो ये इसलिए होता है जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ब्लैंक पेज शो ना करवाए, बल्कि हम रिडायरेक्ट करवा दे इसी पेज पे। सही होगा। तो फर्स्ट पे नेम था, सेकंड पे आ जाएगा पासवर्ड, एंड थर्ड पे आ जाएगा डेट। सही हो गया। स्पेलिंग देख लेने हैं, डेट के मेरे पास D कैपिटल था। देन इसके बाद जाते हैं ब्राउज़र में, रीलोड करते हैं। देन यहाँ पे मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, तो अभी हमारे पास ये
3 टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स भी आ रही हैं और यहाँ पे ऐड भी आ रहा है और कैंसिल भी आ रहा है। तो सिंपली देखते हैं ऐड करके कि ऐड हो रहा है नहीं। तो मैं नेम फर्स्ट नेम लिखता हूँ, फर्स्ट में लिखता हूँ हसन, पासवर्ड लिखता हूँ 1254 एंड डेट में लिख देता हूँ 12/2023। ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, अननोन कॉलम। सो अभी इसको देखते हैं। सो यहाँ पे हमने एक चीज़ करनी है कि आपने जाना है मॉडल्स में। सही हो गया। तो मॉडल्स किधर गए हमारे पास, या मॉडल स्टूडेंट डॉट। तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है ने सिंपली जो है वो टाइम स्टैम्प जो है फॉल्स कर देना, देन हमारे पास ये एरर नहीं आएगा। सिंपली से रीलोड करते हैं, देन अगेन मैं जो है वो ऐड करता हूँ हसन 54 एंड डेट जो है वो 12 रहने देता हूँ। तो जैसे मैंने एंटर किया तो हमारे पास कह रहा है कि मेन नोट फाउंड। सही हो गया। तो यहाँ पे हमने एक और मिस्टेक की होगी, कंट्रोलर में जाके देखते हैं। तो हमने मेन में नहीं जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे मेन का हमारा क्या था, क्रड। सही हो गया। सो क्रड में हमारे पास चले जाए तो मैं ऐड करता हूँ, देन हमारे पास जो है वो हम डाटा जो हमारे पास है वो ऐड हो गया। सही हो गया। देन इसके बाद मैं एक और डाटा जो है वो ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ 54 और मैं इसका कर देता हूँ अफनान एंड डेट में मैं वही रहने देता हूँ। सो मैं ऐड करता हूँ। सो हमारे पास अफनान और जो है वो ऐड हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं टेबल्स हमारे पास लगता है कि आगे पीछे हुआ है। सो किधर गया टेबल। सो ये टेबल आ गया हमारे पास। सो ये नहीं, ये हमने हटा देना है रो वाला। देन उसके बाद आईडी नेम पासवर्ड डेट और ऑपरेशन। सही हो गया। सो अब हमारे पास जो है वो डाटा सही से डिस्प्ले होगा। सो अभी देखें आईडी नेम डेट आ गई और पासवर्ड में हमारे पास क्या है, पी बड़ा है ना, तो इस वजह से पासवर्ड शो नहीं हो रहा, तो पी स्मॉल लेटर्स में कर देंगे। सो अभी हमारे पास पासवर्ड भी शो होगा। देन एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ हसन 54 और डेट। अभी मैं जैसे ही ये डेट इंटर करूँगा तो मेरे पास जो है वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब मैंने लेंथ और वैल्यूज़ दी थी तो वो 10 दी थी। हो सकता है कि ये ऐड कर ले, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये हमारे पास शायद ऐड कर ले, नहीं तो हमारे पास एरर देगा स्ट्रिंग का। सही हो गया। तो हमारे पास अभी जो है वो ऐड कर लिया। सही हो गया। तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो रहा है। दैन इसके बाद हमने सिंपल ऑपरेशंस 3 परफॉर्म्स करने हैं। तो यहाँ पे मैं जो थर्ड वाला है इसके अंदर आऊँगा, टेबल डाटा के अंदर, और यहाँ पे 3 बटन्स बना लेने हमने। सही हो गया। तो फर्स्ट पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा AHREF और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे हम क्या देते हैं, अपडेट वाला फर्स्ट बटन, अपडेट स्लैश डॉट मेंबर। सही हो गया। और मेंबर में हम क्या पास करेंगे, आईडी। सही हो गया। तो जैसे ही वो आईडी लेगा तो वही वाला रिकॉर्ड हम जो है वो अपडेट करेंगे। सही हो गया। तो आईडी आ गई हमारे पास। देन उसके बाद यहाँ पे इसकी क्लास में क्या देते हैं, टेक्स्ट जो है वो वाइट होगा। देन उसके बाद यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं BTN सक्सेस। सही हो गया। और इसके बाद बटन का साइज़ छोटा कर लेते हैं, तो इसको मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं। तो मार्जिन कर देते हैं 2 और पैडिंग भी कर देते हैं 2 टॉप से। देन उसके बाद यहाँ पे मैं आइकन ऐड कर लेता हूँ। सही हो गया। सो आई क्लास, सो FA शार्प। सही हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ FA सॉलिड। सो आपने ये किट ऐड करने के बाद फ़ॉन्ट हाउस में जाना और वहाँ से आइकन जो है वो सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। सही हो गया।
तो यहाँ पे उसके अलावा भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो पेन /2 स्लैश स्क्वेयर, सही हो गया। तो यहाँ पे भी इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और जो है वो 2 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ। तो सेकेंड हमारा जो है वो हो जाएगा डिलीट वाले के लिए, और थर्ड वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिपोर्ट के लिए, सही होगा। सो अभी मैं इसे रीलोड करता हूँ तो मेरे पास जो है वो 3 बटन शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आइकन जो है इनको चेंज कर लेते हैं। तो आइकन में यहाँ पे इसको हटाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल FA ट्रैश, सही हो गया। और लास्ट वाले में मैं कर देता हूँ FA आई, सही हो गया। एंड इसको सेव करके यहाँ पे रीलोड करता हूँ। सो हमारे पास 2 बटन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये आ गया डिलीट और ये आ गया हमारे पास जो है वो आई, सही हो गया। तो यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं डेंजर और इसको कर देता हूँ मैं वार्निंग, सही हो गया। सो अभी इसको रीलोड करते हैं अगेन। सो हमारे पास जो है वो लास्ट बटन ही जो हो रहा वो है जो वार्निंग का, सही हो गया। तो यहाँ पे FA बल्कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि AHREF, सो यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया। सो इसको रीलोड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो तीनों बटन वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना इन बटन से। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, सही हो गया। तो यहाँ पे इसको मैं जैसे तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट, सही हो गया। तो यहाँ पे डिलीट शो हो जाएगा, सही है। और आइकन को आप बेशक हटा दें तो वो वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करेगा, सही हो गया। तो अगर आपसे नहीं होती किट ऐड तो आप सिंपली वैसे भी कर सकते हैं, सही है। तो इसको रीलोड करते हैं। तो अभी मैं जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अपडेट ID 1 ले रहा है, सही है। तो 4 पे क्लिक करूँगा तो 4 ले रहा है। और ऐसे ही मैं चेक कर लेता हूँ डिलीट का भी, डिलीट पे भी 4 ले रहा है और रिपोर्ट पे भी 4 ले रहा है। तो अभी सही से वर्क कर रहा है। बस सिंपल हमने इनके फंक्शंस बनाने हैं और इनको जो है वो राउट में ऐड कर देना है, सही हो गया। तो सबसे पहले डिलीट वाला देख लेते हैं। सो डिलीट का सिंपल सा हमारे पास होगा। मैं जाऊंगा कंट्रोलर्स में, यहाँ पे इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सही हो गया। सो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ डिलीट, सही हो गया। और यहाँ पे मैं डिलीट में क्या लूँगा ID, सही हो गया। तो ID मिल जाए जैसे ही मुझे, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा स्टूडेंट फाइंड ऑल नहीं करना मैंने, यहाँ पे मैं करूँगा फाइंड यूज़। फाइंड क्या करे ID फाइंड जैसे ही हो जाएगी तो उसके बाद क्या करे $data इज इक्वल टू डिलीट, सही हो गया। डिलीट कर दे और रिटर्न रिडायरेक्ट करवा दे कहाँ पे, मेन पे। सो मेन पे हमारा क्या नाम है CRUD। कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद web.php में जाएंगे और सिंपल जो है वो राउट ऐड करेंगे, सही हो गया। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ गेट कर ले, सही हो गया। गेट क्या करे, जो हमारी डिलीट ID है वो डिलीट /ID
सो इसको हम लिख लेते हैं ब्रेसेस में डिलीट स्लैश आईडी गाइड करे, और उसके बाद यूज़र कंट्रोलर में जाए और हमारा जो डिलीट वाला फंक्शन था सिंपल वो कॉल करवा देना। सो गाइज यहाँ पे हमने रूट ऐड कर लिया, सही है। सो हम एक बार चेक कर लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं जो है वो चेक कर लेता हूँ कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो मैं जो है वो कंट्रोलर्स में जाता हूँ और यहाँ पे हमने क्या करना है, रीडायरेक्ट करवा देना है CRUD में, सही है, डिलीट होने के बाद। और मेन में हमारा रूट सही है, और वेब में जाते हैं, इसको तो क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हमने स्लैश यहाँ पे डालनी है, सही हो गया। रीलोड करते हैं, देन इसको चेक करते हैं। यहाँ पे भी मैं जो है फर्स्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। फ्रेंड इसके बाद हम देख लेते हैं अपडेट वाला फंक्शन, सही हो गया। तो यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और अपडेट वाले के लिए आपने क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पे मैं आ जाऊँगा किधर, रिसोर्सेज में, और व्यूज़ में हम एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, एक फ़ाइल जिसको मैं नेम दे देता हूँ अपडेट डॉट ब्लेड डॉट PHP, सही हो गया। तो यहाँ पे हम क्या पेस्ट करेंगे, जो हमने बनाया था मॉडल के अंदर फॉर्म, वही मैं अपडेट में पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, सही हो गया। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम जो है वो मेथड इसका पोस्ट ही रहने देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे कैंसिल और डिलीट वाला हटा देते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ बैक, और बैक पे कहाँ चला जाए, हमारे पास मेन में, सही हो गया। स्लैश मेन कर देता हूँ। जैसे मैं बैक पे क्लिक करूँगा तो हम बैक पे चले जाएंगे, मेन पे हम अगेन आ जाएंगे, सही हो गया। तो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह वो सब चीज़ें हैं, और इसके बाद सिंपल मैं जाता हूँ वेब में, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और 2 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ, सही हो गया। तो यहाँ पे ये करने के बाद सिंपल मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे हमने डिलीट आईडी गेट की थी वैसे ही हम अपडेट आईडी गेट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कर देंगे सिंपल पोस्ट। हम किस में यूज़ कर रहे हैं, सिंपल अपडेट जो हमने बनाई है उसके अंदर। तो और यहाँ पे फंक्शंस हम देख लेते हैं। तो अपडेट के लिए सिंपल अपडेट वाला होगा, सही हो गया। और उसके पहले हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे शो डाटा करवाएंगे टेक्स्ट फील्ड्स में, सही हो गया। तो इसको मैं कर देता हूँ शो डाटा एंड अपडेट। इसके बाद यूज़र कंट्रोलर में जाना है, यहाँ से इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे 2 फंक्शंस बनाने हैं हमने सिंपली। फर्स्ट पे मैं बना लेता हूँ फंक्शन, बल्कि यहाँ से हम जो है इसे कॉपी करते हैं, और शो के लिए हमने शो के लिए क्या करवाया था, और यहाँ पे हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने क्या करना है,
अपडेट करना है। सही हो गया। और ऊपर हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो गेट करेंगे आईडी। सही हो गया। सो डिलीट में तो डिलीट वाला ही था, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो डाटा, और इसमें मैं करूँगा सिंपल कौन सा फंक्शन वाला फंक्शन कॉल, अपडेट वाला। सही हो गया। सो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, ये जो मैंने, सॉरी यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई, डिलीट स्लैश आईडी आ गई। सही हो गया। और इसके बाद अपडेट स्लैश आईडी, सो ये नहीं लगाना इधर। सही हो गया। और ये भी हटा देना। सो अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो और सिंपल जो है वो अपडेट आईडी में हम सिंपल शो करवाएंगे पहले, फिर उसके बाद अपडेट वाला जो है उसमें हम अपडेट कर देंगे। सही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन शो है, तो इधर मैं नेम कर देता हूँ शो डाटा। सही हो गया। तो शो डाटा में हमारे पास जो है वो शो करवा दे। सो यहाँ पे शो डाटा में हमने क्या करना है, सिंपल शो करवा देना है स्टूडेंट व्यू। और हमने व्यू कहाँ पे करवाना है इसमें, ठीक हो गया। तो हमने अपडेट वाली फाइल में करवाना है व्यू। और उसके बाद सिंपल हम सेम एज इट इज़ चीज़ें रहने देते हैं। और शो हम किसका करवाएंगे डाटा, जो स्पेसिफिक आईडी पे हम क्लिक करेंगे आईडी, और यहाँ पे फाइंड आईडी कर देंगे, जैसे हमने डिलीट वाले में आईडी फाइंड किए थे, फाइंड आईडी। सही हो गया। देन उसके बाद हमारे पास डाटा जो है वो शो करवा दे। सो यहाँ पे मेंबर्स नहीं लिखेंगे, हम डाटा लिखेंगे। सो इसको चेक करते हैं कि हमारे पास सही से शो हो रहा, हो भी रहा है डाटा या नहीं। तो सिंपल मैं 4 पे क्लिक करता हूँ, तो अभी क्या कह रहा है, नोट फाउंड। सही हो गया। तो इधर चेक करते हैं अभी। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पे सब कुछ ठीक था, लेकिन जो वह हमने राउटिंग भी सही की हुई थी, लेकिन फिर भी हमारे पास जो एरर आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली, आपने अगर आपके पास भी एरर आएगा तो यहाँ पे आपने लिखना है PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। ठीक हो गया। देन इसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सो अब हम चेक करते हैं कि अभी भी हमारे पास नोट फाउंड कह रहा है, यहाँ हमारे पास शो करवा रहा है। तो सिंपल मैं करूँगा तो हमारे पास जो है वो डाटा, और हमारे पास जो अपडेट वाले जो फाइल है हमारे पास वो शो हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे मैं अपडेट पे 2 वाले पे क्लिक करूँ तो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में भी जो है वो रिकॉर्ड शो होना चाहिए। तो सिंपल मैं अपडेट में जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली मैं जो है वो डिस्प्ले करवा दूँगा। सही हो गया। तो डिस्प्ले हमने कैसे करवाना है, सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू स्लैश, और यहाँ पे मैं कहूँगा डाटा। सही हो गया। और यहाँ पे मैं कह दूँगा आईडी। सही हो गया। सो फर्स्ट पे हमारे पास आईडी शो करवा दे, और सेकंड पे नेम वगैरह। तो अभी चेक करते हैं कि आईडी शो हो रही है नहीं हो रही। तो इसको रीलोड करते हैं, देन जाते हैं। सो हमारे पास ब्रैकेट हमने जो है वो, सॉरी, सो अब इसको रीलोड करते हैं अगेन, तो हमारे पास जो है वो आईडी शो हो गया। तो सिंपल ऐसे ही आपने क्या करना है,
यहाँ पे मैं इसे वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ, सही हो गया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड डेट, और इसके बाद हमारे पास था आईडी, ये आ जाएगा नेम, और ये आ जाएगा पासवर्ड, और ये आ जाएगा डेट, सही हो गया। सो नाउ इसे रिलोड करते हैं तो हमारे पास जो टेक्स्ट फील्ड में पासवर्ड भी शो होना चाहिए, नेम भी और डिस्प्ले भी। सो हमारे पास जो है वो सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। बैक वाला हमने बटन बनाया था कि बैक पे क्लिक करें तो हम मेन जो है हमारे पास फाइल उसमें चले जाएँ। तो मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या कह रहा है कि पोस्ट मैटर इज़ नॉट स्पॉटेड फॉर गेट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया मिस्टेक, हमारे पास इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसको फॉर्म के अंदर बनाया हुआ है। इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ, देन इसको मैं रीलोड करता हूँ तो हमारे पास जो है वो, मैं जाऊँगा सीधा मेन में और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन, देन मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो क्या हो गया, सॉरी क्रड हमने बनाया था, रीलोड। क्या, सॉरी हमने इसको रेंज ही इसकी हमने एक्स के ए के अंदर लिखना था एच रेफ को, सॉरी बैक को। सो अब इसको रीलोड करता हूँ, देन सो बैक पे क्लिक किया तो मैं क्रेड पे आ गया, सही हो गया। सो अभी हमारे पास जो है वो डाटा डिस्प्ले हो रहा है। 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 2 वाला डिस्प्ले हो रहा है। सो 4 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 4 वाला डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ वी अपडेटेड। सो पोस्ट मेथड है, सही हो गया। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल वेब में भी हमारे पास जो है वो फंक्शन का नेम ऐड हुआ है, पोस्ट ऐड हुई है, तो बस सिंपल फंक्शन बना लेना है एक, सही हो गया। सो यहाँ पे मैं जो है फंक्शन बना लेता हूँ। सो अपडेट वाला फंक्शन है हमारे पास। सो मैं ऐड डाटा वाला फंक्शन इससे रिलेटेड मीन्स के इस जैसे ही है। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नेम चेंज कर देता हूँ सिर्फ अपडेट, सही हो गया। सो इसमें भी हम रिक्वेस्ट लेंगे, दैन उसके बाद स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं सॉरी इसको मैं कॉपी करूँ ताकि, क्योंकि मैं अगर टाइप करूँ तो फिर काफ़ी जो है वो वीडियो लॉन्ग हो जाती है। सो यहाँ पे सिंपल कंट्रोल सी करता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मैं इसे कंट्रोल वी कर लेता हूँ, सही हो गया। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पहले नेम ले रहे हैं, फिर रिक्वेस्ट में इसको हम अपडेट कर देंगे, डेट को भी ऐसे ही अपडेट कर देंगे, सही होगा। और देन इसके बाद हम रीडायरेक्ट करवा देंगे क्रेड पे। सो मैं इसको रीलोड करता हूँ, देन मैं जो है वो जो टू रिकॉर्ड है हमारे पास, सेकेंड रिकॉर्ड, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका पासवर्ड 111, सॉरी 222 कर देता हूँ, और जो पहले पासवर्ड था वो 54 था। सो यहाँ पे हमने, सॉरी क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पे अपडेट का बटन तो बनाया ही नहीं। सो इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल चेंज कर देता हूँ बस अपडेट। सो इसकी टाइप कर देते हैं सबमिट, और इसको अपडेट, सही हो गया। सो यहाँ पे अभी हमने अपडेट का एक अलग से फाइल बनाई जिसमें हमने 2 बटन ऐड किया और फॉर्म ऐड किया, ठीक हो गया, जिसमें एक अपडेट पे सबमिट कर दिया और क्रेड पे बैक कर दिया, और इसके अलावा अपडेट वाला फंक्शन बनाया और शो करवाया, और यहाँ पे हमने जो है ना वो अपडेट कर दिया, सिंपल अपडेट स्लैश ID पे शो करवा दिया और अपडेट वाले पे अपडेट कर दिया। तो अब इसको चेक करते हैं, सही हो गया।
तो जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो फोर्थ वाला रिकॉर्ड शो हो जाने और अफनान तारिक शो हो जाए। सो यहाँ पे मैं अपडेट करना चाहता हूँ, इसका नाम अफनान तारिक से अफनान सिर्फ रखना चाहता हूँ। तो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह रहा है, अटेम्प्ट टू असाइन प्रॉपर्टी नेम और नल। सो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं क्या रह रहा है। सो मैं अपडेट वाली पे जाता हूँ। सो यहाँ पे क्या है कि हम जो है आईडी पे नेम ले रहे हैं, तो यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सो पासवर्ड पे, पासवर्ड नहीं, यहाँ पे नेम आना चाहिए था, और यहाँ पे डेट पे पासवर्ड आना चाहिए। सो यहाँ पे पासवर्ड पे हमारे पास पासवर्ड आना चाहिए, सही हो गया, और डेट पे डेट ही। सो इसको मैं बैक करता हूँ, देन यहाँ पे मैं इसे रीलोड करता हूँ, सही हो गया। तो अफनान तारिक था तो मैं इसे सिर्फ अफनान करना चाहता हूँ, सही हो गया। तो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो रिडायरेक्ट हो जाए। सो यहाँ पे मेरे पास अपडेट भी हो गया, रिडायरेक्ट भी हो गया मेन पे। सो अब जो सेकंड रिकॉर्ड है, इसको थर्ड रिकॉर्ड है, हसन की जगह मैं करना चाहता हूँ अली, सही हो गया। तो मैं अपडेट पे क्लिक करूँ, सॉरी मैं इसकी 2 चीज़ें अपडेट कर देता हूँ, पासवर्ड कर देता हूँ 222 और नेम अली, और अपडेट कर देता हूँ। सो ये पासवर्ड भी चेंज हो गया और मेरे पास जो है वो नेम भी चेंज हो गया। अब सिंपल जो है हमारे पास वो रह गया, सॉरी अब सिंपल हमारे पास जो व्यू वाला रह गया सिंगल, हमने जो रिकॉर्ड है वो व्यू करवा देना है। चाहे हमने अपडेट के लिए किया वैसे ही करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ व्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP, सही हो गया। और यहाँ पे मैं जो है ना ये अपडेट वाली फाइल से ये फॉर्म उठाता हूँ सारा, और ये व्यू है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास क्या, स्टूडेंट रिकॉर्ड, सही हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है, सही हो गया। तो यहाँ पे अपडेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अपडेट तो नहीं करना, और यहाँ पे सिंपल बैक वाला एक रहने देता हूँ। वेब डॉट PHP में आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो राउट हमने बनाया था अपडेट के लिए सेम एज इट इज़, मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सही हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू स्लैश आईडी लेंगे स्पेसिफिक, और वो वाला रिकॉर्ड जो है वो शो करवा देंगे। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ व्यू रिकॉर्ड, सही हो गया। और अब यहाँ पे पोस्ट तो हमने करनी नहीं है, ना अपडेट करना है ना हमने ऐड करना है, तो इसको भी गेट कर देते हैं, और यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल व्यू, सही हो गया। सो यहाँ पे भी वही जो हमने स्पेसिफिक आईडी गेट करने के लिए मेथड बनाया था, वही मेथड यहाँ पे भी हम इसके पैरामीटर में लिख देंगे व्यू डाटा, और सॉरी व्यू रिकॉर्ड और व्यू रिकॉर्ड, सही हो गया। सो व्यू रिकॉर्ड है, सही हो गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, स्लैश व्यू, ये व्यू है स्लैश व्यू है, सॉरी ये तो अपडेट वाली थी हमारी, व्यू वाली में जाके अपडेट वाली को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं व्यू, सॉरी यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्यू, सही हो गया। और इसके बाद क्या करते हैं, यूज़र कंट्रोलर में जाते हैं। सो स्पेसिफिक आईडी गेट करनी है। सो उसके लिए क्या करेंगे कि ना हम यहाँ पे इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, सही है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और इसका बस नेम चेंज कर देना आपने, ठीक हो गया। सो इसका बस नेम चेंज कर देता हूँ मैं, सही हो गया। व्यू डाटा कर देता हूँ, और यहाँ पे आईडी रहने देते हैं, और व्यू डाटा कहाँ पे आए, हमारी जो व्यू वाली फाइल है उसके अंदर, तो व्यू कर देते हैं यहाँ पे, और डाटा रहने देते हैं। सो इसको रीलोड करते हैं और व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास अभी क्या कह रहा है कि 404 नोट फाउंड। सो इसको हमारे पास सब कुछ ओके है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। सो टर्मिनल ओपन करना है मैंने,
यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, अपने जो CRUD प्रोजेक्ट है उसके अंदर आता हूँ। दैन यहाँ पे मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ एक बार। सही हो गया। तो इसकी वजह से भी होता है कि कभी कह देता है कि 404 नोट फाउंड। सही हो गया। बट इसको रिलोड करते हैं, अगेन जाते हैं। सो अभी भी मेरे पास कह रहा है कि 404 नोट फाउंड। सॉरी, हम मुझे याद है कि हमने जो है वो मेन में यहाँ पे लिखा हुआ था रिपोर्ट। बटन जो हमने बनाए थे यहाँ पे लिखा हुआ था रिपोर्ट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्यू, कंट्रोल एस, दैन रिलोड करता हूँ, सॉरी अपडेट। दैन मैं जाता हूँ व्यू पे। तो ये मेरे पास क्या कह रहा है, मेथड ऐप कंट्रोलर यूज़र व्यू रिकॉर्ड। सो कह रहा है कि व्यू रिकॉर्ड तो है ही नहीं, तो आप किसे कॉल करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, व्यू डाटा। तो इसको कर देते हैं व्यू रिकॉर्ड, नेम कलर लिख दिया, व्यू रिकॉर्ड, सेव किया, रीलोड। दैन मैं जाता हूँ। सो अभी मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड शो हो रहा है। दैन मैं बैक करता हूँ, तो मैं बैक आ जाता हूँ। बट यहाँ पे हमने एक चीज़ करनी है कि यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड जो है ना वो ऐसे नहीं शो होनी चाहिए कि उनको बंदा चेंज कर सके या ऐसे कर सके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ डिसेबल्ड। सही हो गया। इसी को कॉपी करता हूँ। सो इसको डिसेबल कर देना सिंपली, और इसी को ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। दैन यहाँ पे अगेन पेस्ट कर देता हूँ। और डेट भी हम ना अपडेट कर सकें तो इसको भी इनपुट फील्ड, सो इस इनपुट फील्ड को भी हम जो है वो डिसेबल कर देते हैं। सो मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये देखें हमारे पास जो है इनपुट फील्ड जो है वो डिसेबल्ड होगी। और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट रिपोर्ट। सही हो गया। सो अब मैं थर्ड जो हमारे पास स्टूडेंट है उसका चेक करने जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड का शो होगा। दैन उसके बाद मैं फोर्थ का शो करना चाहता हूँ, फोर्थ का शो होगा। सही हो गया। सो एक बार सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देख लेते हैं, ऐड करते हैं एक। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मूसा। सही हो गया। पासवर्ड 456459 और डेट कर देता हूँ 12/23। ऐड करता हूँ। सो मूसा ऐड हो गया। अपडेट कर लेते हैं इसी को ही, मूसा की जगह मैं कर देता हूँ अली। अपडेट करता हूँ, मूसा की जगह अली हो गया। दैन डिलीट कर लेते हैं एक, फोर्थ वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और व्यू करवा दिया। सही हो गया। सो अभी ये है कि आप टेबल्स वगैरह इसमें चेंज कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं टेबल और स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो अगर मैंने आपको जिस तरह थंबनेल में आपने देखा होगा, अगर मैं वैसे ही दिखाऊं तो बहुत ही टाइम लग जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि हमें CSS ऐड करेंगे तो काफ़ी जो है वो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गोल ये होता है कि जल्दी से जल्दी बस जो है वो वीडियो कंप्लीट हो जाए और हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाए। सो हमने बैक एंड का सारा बना लिया। अब फ्रंट एंड ये भी अच्छा लग रहा है, इसमें आप सिंपल बस मार्चिंग दे सकते हैं लेफ़्ट से राइट से। देन हमारे पास जो टेबल है वो मिड में आ जाएगा और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। टैब बार में आप टेक्स्ट वाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। सही होगा अपनी मर्ज़ी से। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।